सो दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर और साल के इस महीने में हवाओं का रुख बदलता है। अपने घर लौटते हैं और शहर में भीड़ के साथ साथ रौनक भी बढ़ती है, दिए जल उठते हैं और ये सब कुछ होता है क्योंकि वो आने वाली होती है माँ दुर्गा, जिनके आने से फिर से रूखी सूखी जिंदगी खिल उठती है। बस एक हफ्ते का इंतजार और बंगालीज राइट नाउ। और फिर अचानक मुझे याद आता है कि वेस्ट बंगाल में एक ऐसा शहर है जहाँ पे दुर्गा पूजा धूमधाम से नहीं मनाई जाती, और ऐसा क्यों होता है वही जानने के लिए मैं आपको लेके चलूंगी उसी शहर की तरफ। वैसे मैं वेस्ट बंगाल की हूँ और प्योर बंगाली हूँ, और मैंने बचपन से सुना है वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट की चंदन नगर में दुर्गा पूजा नहीं बल्कि जगद्धात्री पूजा ग्रैंडली मनाई जाती है। लेकिन मेरा दिल हमेशा ये पूछता था कि इस शहर में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस शहर में एक अलग ही रूल्स चल रही है। तो बस वही जानने के लिए ट्रेन से पहले इस स्टेशन में मैं आती हूँ, फिर यहाँ से माँ गंगा को पार करने के लिए लॉन्च पे चढ़ जाती हूँ। वैसे आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और इतना पसीना हो रहा है कि इसके मारे मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अपने आसपास कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। तो 10 मिनट के लॉन्च के सफर के बाद मैं आ जाती हूँ एक नए शहर जिसे कहते हैं चुचुड़ा। और इस शहर के बारे में शायद अपने बचपन में हिस्ट्री बुक में तो जरूर पढ़ा था। और इतनी गर्मी है कि एक ग्लास गन्ने की जूस गटकने के बाद मैं फिर चढ़ जाती हूँ एक ट्रांसपोर्ट में, और यहाँ पे चलते चलते मैं सुनाऊंगी आपको उस शहर की कहानी। तो बात शुरू होती है 1688 में, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सूबेदारों से 942 हेक्टेयर जमीन 4000 सिक्कों से खरीद लिया था। फिर धीरे धीरे फ्रेंच लोगों का दबदबा बढ़ने लगा और साल 1730 आते आते उन लोगों ने 2000 से भी ज्यादा ब्रिक हाउसेस बनाया इस शहर में। तब तक चंदन नगर कोलकाता से भी ज्यादा बड़ा शहर बन चुका था। सबसे बड़ा यूरोपियन कॉमर्स होने के साथ साथ ये ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हब हुआ करता था। लेकिन 1756 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में जंग का ऐलान हुआ, जहाँ पे अंग्रेजों के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, और उन्होंने चंदन नगर को कैप्चर भी कर लिया। 1763 तक चली ये बैटल, लेकिन ब्रिटिशों के द्वारा कैप्चर होने के बाद चंदन नगर ने अपना कमर्शियल इंपॉर्टेंस खोया और ये सिर्फ एक रिवर बैंक बन के ही रह गया। और चुचुड़ा से चंदन नगर आते वक्त मुझे दिखाई ये डच सेमेट्री, जो कि ऑलमोस्ट 400 साल पुराना है। ये डच लोग वही हैं जो मेनली नीदरलैंड और जर्मनी दोनों से ही बिलोंग करते थे, और इस शहर में वो लोग एक लैविश लाइफस्टाइल भी जीते थे। और ये जो पूरा ग्रेवियर्ड है वो डच लोगों का ही है। ईयर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सुराट, पुलिकॉट, चुचुड़ा डच एम्पायर का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस था। आज सोच के कुछ अलग सा लगता है कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो आज से 400 साल पहले जर्मनी और नीदरलैंड के खूंखार सोल्जर्स, कैपिटलिस्ट और उनके रिलेटिव का एक एक्टिव ग्रेवियर्ड हुआ करता था। और बस यहाँ से निकल के मैं जाती हूँ सीधा मेन सिटी की तरफ। और ये है चंदन नगर का सबसे फेमस स्पॉट, द चंदन नगर स्ट्रैंड घाट। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी फ्रेंच ने बनवाया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस घाट को फ्रेंच आर्किटेक्चर से इंस्पायर होके यहाँ के जमींदार दुर्गाचरण रोखित ने बनवाया था, जिसकी वजह से उनको बाद में फ्रेंच गवर्नर से मौसिए टाइटल भी मिला था।
और रही बात यहाँ के फेमस जगन्नाथ पूजा की, तो कहते हैं दुर्गा पूजा के वक्त यहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते थे अपने ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि ये उनका पिक मौसम था ट्रांसपोर्ट का। तो यहाँ के जो व्यावसायिक समिति के लोग थे वो हर बार दुर्गा पूजा को मिस कर जाते थे। तो उन लोगों ने मिलकर उस जमाने के सबसे बड़े जमींदार इंद्र नारायण चौधरी को अपना दुख बताया और जमींदार ने शुरू किया जगन्नाथ पूजा, जो बाद में जाकर बहुत ही ग्रैंडली मनाना शुरू हुआ। 5 minutes later. अब आपने अपनी जिंदगी में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग तो जरूर देखा होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कोई आदमी जो जंग के लिए हमेशा तैयार हो और वो रहना पसंद करे एक आलीशान सा घर जिसके सामने गंगा बहती हो? ऐसे ही थे फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स, जिनका घर अब म्यूजियम बन चुका है। चंदन नगर स्टैंड घाट के ठीक सामने ही है इनका घर, और यहाँ पे घुसने के लिए एक टिकट लेके मैं चल पड़ती हूँ इस घर के अंदर। ये रहा फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स का बेडरूम। ये था उनका बेड, और यहाँ पे बाकी जो सामान है वो अपने बेडरूम में वो यूज करते थे। One hour later. वैसे इस म्यूजियम में एक्सप्लोर करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो ज़रूर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद बंगाल से और तत्कालीन फ्रेंच कल्चर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ एक और जगह जो मुझे बंद मिली। वैसे ये वाले अंकल जी ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जब उन्होंने देखा कि मैं जहाँ पे गई हूँ वो बंद है, तो उन्होंने कहा चलो तुमको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ से ओल्ड चंदन नगर जुड़ा है, जो है नृत्य गोपाल स्मृति मंदिर, जिसको बनवाया था श्री हरिहर सेठ ने, और यहाँ के लोकल पीपल ने इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। और किस्मत तो देखो ये भी बंद ही है। फिर अचानक मेरी नजर पड़ी यहाँ पे, और ये है चंदन नगर का सबसे पुराना थिएटर हॉल, जो बनवाया था श्री हरिहर सेठ ने 1860 को। कहते हैं ये तब के जमाने का सबसे बड़ा थिएटर हॉलों में से एक था। देश के सबसे मशहूर कलाकार आते थे यहाँ पे परफॉर्म करने को। और यहाँ से मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ। ये होता था उनका ड्रेसिंग रूम, और इस जगह को आज भी उन लोगों ने संभाल के रखा है। बस ऐसे ही आंतों से भरी जगह घूमने के बाद दिल जैसे भर आया था मेरा, और यहाँ से निकल के मैं फिर से पहुँच गई स्टैंड घाट, क्योंकि शाम को गंगा के घाट का सुंदर सा वाइब जो लेना था। और ये रहा चंदन नगर का सबसे पुराना चर्च, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू तो हुआ था 1875 को और कंप्लीट हुआ 1884 को। ये चर्च भी फ्रेंच लोगों से ही इंस्पायर्ड था।
तो चंदन नगर में ऐसे बहुत सारे और भी जगह हैं जो एक दिन में एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज के सफ़र में कुछ ऐसा फील हुआ मुझे कि बस ऐसा ही है हमारा देश, जहाँ पे न जाने कितने देश के लोगों ने बिजनेस के नाम पर राज करनी चाहिए, अपना कल्चर थोपने की कोशिश की। हर बार कोई आया और अपना छाप छोड़ के गया, लेकिन ये देश आज भी अपने साथ साथ वो सभी इतिहास को अपने साथ लेके चल रही है। और ऐसे ही हर एक सफ़र में मुझे एहसास होता है कि हमारा देश कितना अलग है, कितना अनोखा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बताओ कमेंट में, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, और हाँ, जाते वक्त सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और ज़रूर बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।